क्यों सामने आओ ना, वोट मांगो ना। हमारा कैंडिडेट बार बार घर में जाके लोगों के पास जा रहा है, अपना वोट मांग रहा है। जो हैरुन्निसा है वो घर में जाके कैंपेनिंग कर रही है, वोट मांग रही है। मैं वार्ड नंबर 88 88 वार्ड नंबर में आया हूँ मेहुवाला में, और यहाँ पर हैरुन्निसा जी एक बार हमें यहाँ पर चुनाव प्रचार करते हुए मिली हैं, और हम जानना चाह रहे हैं कि अब ये अंतिम दौर चुनाव का आ चुका है, इसमें वो क्या कहना चाहते हैं जनता को, जिससे जनता को लगे कि ये हमारे जो प्रत्याशी है वो क्या अपनी बात रखते हैं, उसको लेकर ही हम बात करना चाहते हैं। क्या कहती है, अंतिम दौर में चुनाव पहुँच चुका है, अब क्या कहेंगे आप? मैं ये कहना चाहती हूँ, जैसा कि आप जानते हैं इस बार वार्ड नंबर 88 में एक महिला सीट के रूप में रक्षित है, लेकिन इस वार्ड में अभी तक केवल महिलाएं हस्ताक्षर और नाम के रूप में ही रही हैं। अब समय बदल रहा है, पुरुषों के साथ महिला भी आ गया है। जी। यानी कि आप ये कहना चाह रही हैं कि जो यहाँ पर सामने से प्रेजेंट पुरुष हो रहे हैं, महिलाओं को भी सामने आना चाहिए। समय बदल रहा है, अब महिला तो क्या इस बात से आपको फ़ायदा मिलेगा? जी, बहुत फ़ायदा मिलेगा। अच्छा, किन किन लोगों का समर्थन मिल रहा है आपको इस गांव में, इस क्षेत्र में? क्या लग रहा है आपको अच्छा खासा समर्थन? किन किन लोगों का समर्थन मिल रहा है आपको? सभी लोगों का? तो सभी का ही मिल रहा है, जितने भी जहाँ मैं जा रही हूँ प्रचार के लिए, सभी लोगों का समर्थन मिल रहा है। क्या देखती हैं जो बीजेपी, कांग्रेस और निर्दलीय तमाम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, अब क्या देख रही हैं आप कि आप उन पर भारी पड़ रही हैं या हल्के में ले रहे हैं आपको? नहीं, भारी तो पड़ रही हूँ, क्योंकि जहाँ मैं जा रही हूँ सभी को मुझसे उम्मीद है। वे भी एक नया चेहरा को देखना चाहते हैं इसमें, इस बार वार्ड नंबर 88 में पार्षद के रूप में। ठीक है। मेरे जिस साथ तरह जनता मुझे समर्थन दे रही है, मेरा वादा है कि मैं भी इसी तरह उनका साथ। कोई संदेश देना चाहिए जनता को? बस यही देना चाहती हूँ कि एक महिला सीट पर एक महिला को जीत कर आगे आना है, यही मेरा विश्वास है। विश्वास है आपको, लोग आप पर विश्वास करेंगे? जी बिल्कुल। ठीक है। मेरे साथ में भाई जी हैं, और लगातार वो कैंडिडेट के साथ में खड़े हुए दिखाई देते हैं, लगातार मेहनत भी कर रहे हैं। क्या कहते हैं आप, यहाँ पर जो चुनाव हो रहा है, कांग्रेस, बीजेपी, निर्दलीय, आप भी निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, क्या देखते हैं कि जो आपका माहौल है पहले की, कोई अंतिम छोर में चुनाव पहुंच गया है, माहौल बेहतर है पहले से? बहुत बेहतर माहौल है। जनता का हमारे बहुत सहयोग है। और ऐसा है ना कि जैसे कि ये महिला सीट है और हमारा कैंडिडेट सामने आ रहा है, लोगों के पास जा रहा है। दूसरा कैंडिडेट जो हमारे साथ और कैंडिडेट कोई सामने ही नहीं आ रहा, कोई जा ही नहीं रहा है। अब उनके जैसे पति है, उनके जो लोग हैं वही सामने आ रहे हैं। भैया क्यों सामने आओ ना, वोट मांगो ना। हमारा कैंडिडेट बार बार घर में जाके लोगों के पास जा रहा है, अपना वोट मांग रहा है। जो हैरुन्निसा है वो घर में जाके कैंपेनिंग कर रही है, वोट मांग रही है, खुल के सामने आ रही है, लोगों की अपने बात रख रही है, उनसे बात कर रही है। तो लोग आश्वासन दे रहे हैं कि इस बार नया चेहरा लाएंगे और हैरुन्निसा को जिताएंगे। क्या आप लोगों ने समर्थन जुटाया है, कहीं से कोई समर्थन आया है आपको? ये है कि पूरे गांव का समर्थन है, लोग नया चेहरा देखना चाहते हैं। वो इस गांव का एक पुराना इतिहास है कि दोबारा इस गांव में कोई नहीं बनता। मतलब एक बार जिसको जिता दिया तो वो दोबारा नहीं लाते, नया चेहरा ही हर बार सामने आता है, हर 5 साल में नया चेहरा आता है। अच्छा, कोई ग्राम समाज के बारे में अभी मैं कुछ लोगों से मिला, उनका कहना है कि चुनाव है ग्राम समाज की ज़मीन के ऊपर हो रहा है। क्या ये भी कोई मुद्दा है ग्राम समाज की ज़मीन वाला? ना, अब तो ग्राम सभा पहले थी, अब ये उसमें आ गया नगर। ग्राम समाज की ज़मीन की बात कर रहा हूँ मैं। ज़मीनें तो ग्राम समाज की है, लेकिन अब वो तो नगर निगम ही चिन्हित करेगा ना कहाँ है ज़मीनें, क्या है। तो जो पहले जो विवाद हुई हैं ज़मीनों को लेकर, उस पर ग्राम सभा में काफ़ी पहले विवाद हुए हैं भी विवाद, लेकिन अब उनको क्या करे, वो नगर निगम तय करेगा। उसमें कुछ लोग देखेंगे कि वोट किसको करना है, किसको नहीं करना है। ऐसा कुछ नहीं है, असल में ये है पार्षद नहीं है, अभी ये मुद्दा नहीं है। मेन मुद्दा है कि जनता चाहती है बदलाव, नया चेहरा सामने आए, और जो लेडीज़ है और जो हमारी हैरुन्निसा वो सब जीत के विजय होके पार्षद बन के वो खुद पंचायत भवन में बैठे, ना कि उसकी जगह कोई और बैठे। अच्छा चलो, आपके परिवार से अगर पार्षद बनते हैं, क्या क्या बदलाव आने वाला है इस क्षेत्र में? क्योंकि मैंने जगह जगह देखा है, कुछ क्षेत्र में कैमरे भी लगे हुए, सड़कें बनी हुई, तमाम चीज़ें हो रखी है। आप लोग क्या करेंगे यहाँ पर? हमारा सबसे पहला मुद्दा, हम लोगों का ये मुद्दा है कि यहाँ पे जो हमारे युवा हैं बेरोजगार हैं,
और नशे की ओर जा रहे हैं। हम ये प्रयास करेंगे कि वो नशा, उन लोगों से वो नशा ना करें और उन पे हम लोग ध्यान दें। प्लस जो नालियाँ भरी हुई हैं, चौक हैं, वो नालियाँ वगैरह साफ कराए। रोड जहाँ गलियाँ नहीं बनी हो गलियाँ बनवाए। जो निर्माण होने हैं वो निर्माण कराए। और यहाँ पे इतना बड़ा गांव है, इस गांव में लगभग कोई बारात घर नहीं है। लगभग 8,000 का पोलिंग है, कोई बारात घर नहीं है। ज़मीन, आप कह रहे थे ना अभी ज़मीनों का मुद्दा है। हमारे यहाँ वास्तव में पंचायत की ज़मीन है, नगर निगम की ज़मीन भी है, गांव में ज़मीन है, लेकिन वो हमें चिन्हित करवानी है नगर निगम से कहाँ कहाँ वो ज़मीन है। उसे चिन्हित करा के हम यहाँ पे एक बारात घर भी बनवाएंगे। एक छोटा सा बारात घर हो जो जहाँ पे मतलब कोई गरीब आदमी हो। अब जो वेडिंग पॉइंट है उसमें वो लोग 1-1 लाख 1.5 लाख देते हैं। क्यों ना हम अपनी नगर निगम में अपनी ज़मीन चिन्हित करा के एक नगर निगम में ही बारात घर की व्यवस्था कराएं जो लोगों के सार्वजनिक हित में काम आए। तो हमारे कई सारे मुद्दे हैं और अब जब हमारा कैंडिडेट जीत जाएगा हम ये प्रस्ताव देंगे और नगर निगम में और काम भी करेंगे। अच्छा, कुछ चेहरे अभी इंटरव्यू चले थे आपके ही सही, कुछ चेहरे ऐसे हैं जो आर्मी से रिटायर्ड हैं, वो भी आपके सपोर्ट में हैं? हाँ, वो लोग हमारे गांव के 3 फौजी हैं, वो तीनों फौजी हमारे साथ में हैं और वो एक्स सर्विसमैन हैं, वो आ गए हैं। अब क्या उन लोगों ने कहा है कि अब हमने सरहद की रक्षा करी थी, अब हम गांव की रक्षा करेंगे। गांव में युवाओं, सबसे मेन मुद्दा है गांव में जो युवा नशा कर रहा है, कोई ध्यान ही नहीं दे रहा उन युवाओं की तरफ। उनको कैसे सुधारें, कैसे समझाएं, कैसे अपने बच्चों को समझाएं, क्योंकि आने वाला माहौल और भी ख़राब होगा। बच्चा लगातार युवा पीढ़ी नशे की ओर जा रही, उनको रोकना बहुत बड़ा मुद्दा है। शिक्षा का बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि लोग बेरोजगार की तरफ जा रहे हैं, पढ़ ही नहीं रहे हैं। शिक्षा का भी बहुत बड़ा मुद्दा है। तो हमारे जो युवाओं को है और उन्हें शिक्षित करना भी हमारा एक सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा। कोई एक संदेश देना चाहेंगे जनता को? जनता से मेरा ये संदेश है कि जनता ज़्यादा से ज़्यादा भारी बहुमत से हैरुन्निसा को वोट देकर विजय बनाए और वो आपकी बात नगर निगम में जाके रखेंगी और कंधे से कंधा मिलाकर हमारे साथ चलेंगे।